तो आइए अब बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। जैसे पिछले टेक्निक के अंदर हमने a की पावर n निकाली थी लॉग एन टाइम में, इस टेक्निक के अंदर हम मैट्रिसेस की पावर निकालेंगे और वो भी लॉग एन टाइम में। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे और इसका यूज क्या है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। अब अगर मान लीजिए मेरे को उसकी पावर n निकालनी है तो एकदम सेम टेक्निक से जाएंगे जैसे पिछले में गए थे। n को जो है हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक नंबर की तरह ही हम इसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके अंदर जब मान लीजिए मैं स्क्वायर करता हूं, जैसे मैं a क्रॉस a करता था तो उससे मेरे पास ए स्क्वायर आ जाता था। इसमें मेरे को एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे इसके अंदर O1 टाइम लगता है, इसके अंदर भी O ऑफ कांस्टेंट टाइम ही लगेगा। आप पूछेंगे कैसे कि ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें भी O ऑफ 1 और इसमें भी O ऑफ 1 टाइम लग रहा है, क्योंकि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है और ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो इसकी कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए जैसे A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 C2, अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे को एक नंबर दे देगा। तो मेरे को ऐसे कितने नंबर निकालने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे को 9 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 एक कांस्टेंट डिजिट है, वो n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये O ऑफ 1 टाइम के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो अब देखते हैं इसका यूज क्या होता है। जैसे हम लोग फिबोनाची नंबर्स निकालते हैं, fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप मुझे f10 दे दीजिए मिनिमम टाइम में, आप कैसे निकालेंगे? तो f10 निकालने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। इसके अंदर हम लॉग एन टाइम के अंदर fn निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इस टेक्निक से हम fn कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं fn जो है fn माइनस 1 और fn माइनस 2 पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। कैसे? fn और fn माइनस 1, ये एक हमारा 2x1 का मैट्रिक्स बन गया। इसको हम लिखेंगे सम मैट्रिक्स, जो कि हम अभी निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय fn माइनस 1 एंड fn माइनस 2। क्योंकि हमारा fn जो है वो fn माइनस 1 और fn माइनस 2 और कुछ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो हमने fn और fn माइनस 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब निकालते हैं ये कांस्टेंट, इन्हें a b c और d मान लेते हैं। तो अब ये कांस्टेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, a इंटू एफ एन माइनस 1 प्लस b इंटू एफ एन माइनस 2। एफ एन इज इक्वल टू a इंटू एफ एन माइनस 1 प्लस b इंटू एफ एन माइनस 2। तो इससे हमारा a और b कितने निकल के आ गए, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड रो कंपेयर करेंगे, एफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू c टाइम्स एफ एन माइनस 1 प्लस d टाइम्स एफ एन माइनस 2। तो c इज इक्वल टू 1 आ गया और d इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया, 1 1 1 0। तो ये मैट्रिक्स जो है हमें fn से, fn और fn माइनस 1 से fn माइनस 1 और fn माइनस 2 की तरफ ले जाएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली fn माइनस 1 और fn माइनस 2 के ऊपर भी हम यही लगा देंगे, यही अप्रोच लगा देंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इसका मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू एफ एन माइनस 2 और एफ एन माइनस 3। और सिमिलरली करते करते ये हमारा क्या लास्ट में बचेगा, ये बचेगा हमारा मैट्रिक्स की पावर n माइनस 1 f1 और f2। तो ये हमारा एंड में बचेगा। f1 f2 हमें पता है और fn fn माइनस 1 निकालने के लिए हमें उसमें एक
कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि हमारी ये निकल के आई 1110, इसको n-1 पावर करनी है। तो जैसा हमने अभी मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन टेक्निक में डिस्कस किया है कि हम मैट्रिक्स की कोई भी पावर निकाल लेते हैं लॉग एन टाइम में, तो इससे हमारा fn जो है वो लॉग एन टाइम में निकल जाएगा। चलिए फिबोनाची का कोड देखते हैं जो हमने मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन मेथड से निकाला है। ये सबसे पहले हमने इंट मेन लिखा जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, टी टेस्ट केसेस और n हमारा fn जो हमें निकालना है वो गिवन है। इसके बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाया वेक्टर ऑफ वेक्टर से, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा 1110 निकल कर आया था मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन के अंदर ये डाल दिया, जिसके अंदर हमें मैट्रिक्स का साइज यानी 2x2 हमारा मैट्रिक्स है तो हमने 2 साइज पास कराया, मैट्रिक्स का नाम A और जो पावर करनी है n-1 वो पास कराया। तो आइए इस फंक्शन को देखते हैं। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिजल्ट डिफाइन किया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है उस साइज का जो हम पास कराते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी फंक्शन बनाया हुआ है जो कि हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर यानी मैट्रिक्स रिटर्न करता है। और हमने इसे कैसे बनाया? वेक्टर ऑफ वेक्टर की मदद से बनाया है, साइज पास कराकर और a ऑफ i i को 1 कर दिया, यानी ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो जैसे कि हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन मेथड में किया था कि हमने इंट रिजल्ट इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था, उसी तरह इसमें मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसीलिए हमने आइडेंटिटी लिया। उसके बाद सेम वही लूप लगाया व्हाइल p ग्रेटर देन 0 इफ p परसेंटेज 2, p इसमें हमारी पावर है, p परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 1। अगर p का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर 1 आए तो रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे हमने मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर a लिया हुआ है, वेक्टर ऑफ वेक्टर r लिया हुआ है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर लूप्स की मदद से हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। तो ये दो फंक्शंस हेल्पर फंक्शंस की मदद से हमने मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन निकाला है, बाकी सब सेम है। जो हमने v निकाला था उसके अंदर हमें a का स्क्वायर करना होता था, इसमें हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है। तो ये देखिए v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई v कॉमा v, मल्टीप्लाई v कॉमा v क्या करता है, v को ही v से मल्टीप्लाई कर देगा यानी v स्क्वायर दे देगा और पावर को हाफ कर दिया, p इज इक्वल टू p/2। तो जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा हमने v को रिजल्ट के इक्वल कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा a की पावर n-1 निकल गया, उसके बाद हमने उसे सी आउट करा दिया। तो चलिए अपना कोड सबमिट करके देखते हैं। ये nth फिबोनाची नंबर वाला क्वेश्चन है जिसके में हमें nth फिबोनाची नंबर निकालना है और 10 पावर 9 प्लस 7 से आंसर को मॉड्यूलो करके रिटर्न करना है। तो आइए हमने अपना कोड लिख लिया है, इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल करेक्टली चल गया है। ऐसे ही अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप उन्हें बेटर अप्लाई कर पाएंगे।